आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी का हम टेस्ट लगाएंगे और सिलेक्शन वे टेस्ट पर। तो हम टेस्ट सीरीज पर जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद रेलवे का आइकन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, आरआरबी जेईई सब दिखेंगे। हम इस आरआरबी ग्रुप डी पर जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही ये कुछ टेस्ट जो पेड है, कुछ फ्री है, तो वो है। तो हम पहले अपने प्रीवियस ईयर पे चलेंगे और 2025 पे चलेंगे। 2025 पे चलते ही ये शिफ्ट आ गई है। तो सबसे पहले ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 का लगाएंगे। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जो है हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे हिंदी। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपका समय हो गया। ये 1.5 घंटे का होता है। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट। और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिससे ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसमें 25 क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग सेक्शन। ये क्वेश्चन चक्रवर्ती बैच का है। ये हमारा अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे हम। सरलीकृत कीजिए, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रेशियो ये कंप्लीट है। इनमें कौन सा अनुपात 3:2 के समतुल्य है, मतलब 3:2 के बराबर है। तो 18 से अगर ये दूसरा ऑप्शन काटे, 18 × 54, 18 2 36, 3:2 बन रहा है ये ऑप्शन बी। इस पर क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन कुल क्षमता ज्ञात कीजिए, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये प्रतिशत वाला कंप्लीट हुआ है अभी। तो ये हमें अभी सोल्व करेंगे। पहले इसमें 1/20, 10/40 का कितना प्रतिशत है। जो 1/20 है, 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो 1/20 हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो 20 से हम 40 काटेंगे। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और ये 2 ऊपर जाएगा। 2/10, 200, 200, 20% आ जाएगा। सही है, राइट। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये टाइम एंड वर्क का है, तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लाभ और हानि का है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या है, कुछ ही कंप्लीट किए मैंने चैप्टर, ये भी नहीं हुआ है। ये आयु वाला भी नहीं हुआ है, बहुत कम भी हुए इसलिए। 15, हाँ ये भी नहीं हुआ है। 16, एक धातु की छड़ को 3 भागों में, हाँ ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला है, तो ये कंप्लीट हुआ है। तो एक धातु की छड़ को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई 9:20, सी और बी की लंबाई 5:11, ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10। तो धातु की छड़ को लंबाई याद कीजिए। तो इसमें क्या है कि 3 भागों में है। तो पहले A/B क्या है कि 9:20 है। 9:20 है। और सी और बी
तो बी और सी हम करेंगे, तो बी और सी 11:5 है, 11:5। वही ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ करेंगे। ए और बी और सी 220 100। ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 है, ए और सी, इसमें 99 और 100 एक का अंतर है, तो एक की वैल्यू होगी 10। धातु की कुल छड़ की लंबाई, तो इसमें जोड़ेंगे सबसे 220 में 100 जोड़ेंगे, 320, 320, 400, 419, 419 इंटू 10, 4190, 4190 या वैल्यू। नेक्स्ट पर चलेंगे। यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम वही संख्या होता है, तो उस संख्या का 80% क्या है? किस संख्या का 20% 90 में जोड़ा, ये भी कंप्लीट नहीं होगा। लाभ हानि का ये छूट देकर ये भी नहीं हुआ है, ये एलसीएम वाला ये भी नहीं हुआ अभी कंप्लीट। ये p बराबर 6 q बराबर -6, ये भी नहीं हुआ सर। ये आयु वाला ये भी नहीं हुआ है। टाइम एंड वर्क ये भी नहीं हुआ है। सांख्यिकी ये भी नहीं हुआ है। एक वाशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में की वृद्धि हुई तो टीवी की कीमत 30% कम होती है, तो 5%। ये भी नहीं हुआ है। ये दूसरा सेक्शन खुल चुका है रीजनिंग का। ये सिलोजिज्म कथन और निष्कर्ष का है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी। दूसरा क्वेश्चन 7 व्यक्ति पंक्ति में उत्तर, ये भी नहीं हुआ है। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का है क्वेश्चन, इस पर ये हुआ है, ये करेंगे। अजय बिंदु ए से शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 16 मीटर कम चलता है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अजय बिंदु ए शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़कर, दाएं इधर होगा तो इस तरह आ जाएगा। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वो बाएं इधर ही हुआ, फिर इधर हो गया। फिर वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर इसको ये फिर वो अंतिम बार दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाईं यहाँ से दाईं 8 यहाँ आएगा। अंतिम बार दाईं मुड़कर तो दाईं यहाँ आएगा फिर, और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे सबसे कम दूरी कितनी और किस दिशा में चलनी चाहिए? P बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए तो पूर्व पक्ष उत्तर दक्षिण 8 से ही 8 कट जाएगा,
वही पूर्व पश्चिम का कितना हो गया है 16 और 2 18 18 और 7 ये 20 और 25 वैल्यू आ गई पूर्व पश्चिम की। पश्चिम की है तो पूर्व भी करेंगे हम। पश्चिम न मानकर हम पूर्व ही करेंगे। पूर्व 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा पूर्व दिशा में। ये चेंज क्यों किया है? क्योंकि उसे फिर वापस जाना है बिंदु ए पर। ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए। तो उल्टा अगर करेंगे तो ये यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू पश्चिम की है तो पश्चिम माना जाता है। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन ही वो उल्टा क्वेश्चन है कि बिंदु ए पर फिर वापस पहुंचना है तो इसका पश्चिम का उल्टा पूर्व कर देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन श्रृंखला प्रश्नवाचक श्रृंखला में ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये कथन निष्कर्ष ये भी नहीं हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में ओवीएल को 5 2 9 4 और लव को 8 5 4 9 लिखा जाता है तो दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या है? ई का कोड पूछा है यहाँ पर। तो ओवेल और ई में कोई कॉमन नहीं है तो ई लव में ही ई है यहाँ। तो 8 क्या वहाँ है? 5 है वहाँ है, 4 है, 9 है। तो 8 नहीं है तो 8 पर क्लिक करें। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। इफ डायरेक्शन डिस्टेंस का आगे एक और क्वेश्चन। एलेक्स बिंदु ए से शुरू करता है पूर्व दिशा में। मुझे पहले उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। एलेक्स बिंदु ए से शुरू करता है पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है फिर वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। इसका बाईं इधर हो 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर बाईं का फिर ये यहाँ चलेंगे 17 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़कर इसका बाईं इधर तो उधर 3 चलता है। अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। फिर इसका बायां किधर से हो गया 9 और फिर बिंदु पी पर पहुंचता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी कितने की दिशा में चलना चाहिए? सभी मोड़ 90 डिग्री के बताया गया। ये भी उल्टा ही क्वेश्चन है। बिंदु ए पर फिर वापस पहुंचना है तो उत्तर का 6 आ रहा है। पूर्व की वैल्यू कितनी है? नोट 17 और पश्चिम की वैल्यू भी 17 तो 17 से ये 17 काट जाएगा। पूर्व से पश्चिम कट गया। उत्तर की वैल्यू 6 दक्षिण की वैल्यू 13 तो इनका डिफरेंस लेंगे उत्तर और दक्षिण क्योंकि अपोजिट है उत्तर दक्षिण। तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचा? 7 बचेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? दक्षिण की। दक्षिण का 7 किलोमीटर ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रश्न में फिर उल्टा पूछ रहा है कि फिर वापस पहुंचने के लिए तो दक्षिण का उल्टा हम करेंगे उत्तर 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर। नेक्स्ट ये भी नहीं। एक खास कोड भाषा में हाउस को बी और तौर पर कोड के दिए गए भाषा में हेड को किया जाएगा।
तो हेड ऊपर भी और हेड नीचे भी, तो हमें यहाँ भी कॉमन देखना होता है, जो ऊपर भी और नीचे भी। तो पीजे क्यों आए वहाँ नहीं, बी एम है, बी एम पर क्लिक है। ये अब जनरल साइंस का खुल गया है। जनरल साइंस का है तो अब मुझे पढ़ेंगे। साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। इसमें क्या है कि मैं RW से पढ़ रहा हूँ, तो अभी इसमें केमिस्ट्री ही चल रहा है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो करेंगे। साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। मिसेल झाग बनाएंगे, ये क्लिक कर देंगे, अभी कोई आइडिया नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानुवर्ती गति को उदाहरण, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी नहीं, ये भी फिजिक्स का है, ये भी बायोलॉजी शायद था, ये भी बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्य किसका होता है। समझते हैं कौन सा पादप, ये बायोलॉजी का है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। जब जस्ता की छड़ को जलीय ताम्र सल्फेट विलयन में रखा जाता है तब क्या होता है। फिजिक्स है। लेंस की शक्ति की परिभाषित। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता सैन्य के मध्य से प्राप्त की जाती है। जनरल अवेयरनेस का है, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को अपने कार्यों को समझाने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट लॉन्च की। अप्रैल 2025 में इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला सोवरेन इंजीनियरिंग किस स्टार्टअप को चुना गया। गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला। भारत सरकार के ऐलान के मुताबिक 7 जुलाई 2025 तक भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप हैं, जबकि एक सफल इनकी संख्या 50 थी।
जैसे कि मैं 2025 बताया कि दिल्ली की रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट एंड केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था? सुप्रीम के 29वां पंडित अर्जुन को अवार्ड मिला। भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जिसका टर्की देश का फाइनल जीता। ऑस्ट्रेलिया। किसने लिखा? ओके कंप्लीट। सर 22 78 का आंसर नहीं दिया। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। बजाएंगे हम, क्योंकि मेन वही है कि जितने भी टॉपिक अभी करे हैं कंप्लीट, तो उसमें से क्या जो सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जो क्वेश्चन राइट है वो है कि नहीं है शायद। जो अटेम्प्ट किए वो आएंगे। ठीक है, जो ये अटेम्प्ट किया ये सही निकला है। ये तो सही है। किया था 3 पाई। एक धातु की चर ये किया था अटेम्प्ट, ये सही निकला राइट आंसर। चलो जो टॉपिक किए वो तो सही निकला। लॉजिकल में ये राइट है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला ये किया था, ये राइट सही निकला। ये भी अटेम्प्ट किया था कोडिंग वाला, भी सही निकला।
ये भी अटेम्प्ट किया, ये भी सही निकला। डायरेक्शन डिस्टेंस वाला भी। जो अटेम्प्ट की है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें से और भी मैंने सिलेबस के टॉपिक कंप्लीट किए थे अपने रीजनिंग में, जैसे कि डाइस, कैलेंडर, और क्या होता है अपने फिगर। ये क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये भी किया था कोडिंग वाला, ये सही है। सॉल्यूशन में जैसे कि हाउ सीप हेट हेट वुड, तो इसमें दोनों में कॉमन है, हेट कॉमन है, तो अपन को वो इस साइड भी वही ढूंढना है जो कॉमन है। रीजनिंग हो गया। जनरल साइंस इसमें निकल गया। इसमें केमिस्ट्री चल रही है अभी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस तो देखिए ही नहीं, ठीक है यही है। यही है। ठीक है, धन्यवाद।